एमडीआर 419 सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर उपखंड के धौड़ गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मंगलवार को तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मंदिर की धर्मशाला की दीवार हटाने का ग्रामीणों ने विरोध किया, जिससे प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विवाद बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार समझाइश के बावजूद कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक दल पर पथराव कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कार्रवाई के दौरान अफरातफरी का माहौल रहा। मौके पर तहसीलदार रवि कुमार मीणा, एसआई देवराज, पुलिस उपाधीक्षक रेवड़मल मौर्य सहित भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने और उपद्रव के आरोप में 2 स्थानीय युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार वीडियो फुटेज के आधार पर पथराव में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है, जबकि मामले की जांच जारी है। शाहपुरा के नई आबादी स्थित ग्रामीण बैंक में दिनदहाड़े उचक्कागिरी की वारदात सामने आई। आमली कला निवासी प्रहलाद माली बैंक में लाइन में खड़े थे, तभी भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाश उनकी पीछे की जेब से 50,000 रुपये निकालकर फरार हो गया। घटना का पता चलते ही बैंक परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें एक बाइक पर 4 युवक बैंक के पास आते दिखाई दिए। फुटेज के अनुसार एक युवक बैंक के अंदर गया और वारदात को अंजाम देने के बाद बाहर निकलकर साथियों से मिला। इसके बाद चारों अलग अलग दिशा में रवाना हो गए। पुलिस का कहना है कि मुख्य संदिग्ध का चेहरा सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट नजर आ रहा है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश की जा रही है। साथ ही आसपास के अन्य कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि संदिग्ध युवकों के संबंध में कोई भी जानकारी होने पर तत्काल शाहपुरा थाना पुलिस को सूचित करें। भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टोंक टीम ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ऊंचा हल्का पटवारी भंवर सिंह को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने रिश्वत की राशि अपनी कार के डैशबोर्ड में छिपा रखी थी। एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि न्यायालय के आदेश के बाद उसके पिता के पक्ष में जमीन की डिक्री दर्ज करने के बदले पटवारी रिश्वत मांग रहा था। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाया। कार्रवाई एसीबी अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के पर्यवेक्षण में की गई। आरोपी ने परिवादी को कार में बैठाकर रिश्वत की राशि डैशबोर्ड में रखवाई। तभी टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे दबोच लिया। अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक एस परिमाला के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। पटवारी नाम उनका भंवर सिंह है, जो ऊंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा में सर्विस करता है, पटवार हल्का में बैठता है। तो एक परिवादी आया था हमारे पास, 10/64 की सूचना थी। उसने शिकायत करी थी कि मेरे पिताजी के नाम डिक्री करने की एवज में पटवारी 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। तो हमने इसका उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार हमने इसका सत्यापन करवाया और डीजी साहब गोविंद गुप्ता सर और एडीजी मैम स्मिता श्रीवास्तव मैम और डीआईजी सर के निर्देशन में हमने इस कार्रवाई को आज अंजाम दिया है। ये कार्रवाई देवली में की गई है? हाँ, ये देवली में हुई है। और अभी जब हम आई थी एसीबी की टीम, तो इससे परिवादी से हमने कॉल करवाया था इसको, आरोपी को। तो आरोपी ने कह दिया कि आप ऑफिस पहुंचिए। फिर ये ऑफिस जा ही रहा था कि रास्ते में वो मतलब आरोपी मिल गया था और रास्ते में ही वो अपनी गाड़ी इको फोर्ड में उसको परिवादी को बुला के पीछे और बिठा लिया और पैसे डिक्की में रखवा लिया। कितनी राशि बरामद हुई? 20,000। भीलवाड़ा शहर की आरके कॉलोनी में मंगलवार को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य मार्ग पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद निगम की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची और दुकानों के बाहर नालियों व सड़क पर बनाए गए पक्के ओटले, सीढ़ियां और रैंप ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई शुरू होते ही पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और कई दुकानदार अपना सामान हटाते नजर आए। निगम के अनुसार इन अतिक्रमणों के कारण राहगीरों को आवाजाही में परेशानी होती थी और अक्सर जाम की स्थिति बन जाती थी। कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने विरोध जताया और अभियान रोकने की कोशिश की, लेकिन निगम का दस्ता कार्रवाई जारी रखता रहा।
मौके पर मौजूद होमगार्ड और निगम के सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रित रखा। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सड़क और नालियों पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। भीलवाड़ा में लग्जरी और स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया गया है। लगातार हो रहे सड़क हादसों, बसों में आग लगने की घटनाओं और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने होटल लैंडमार्क ट्रेवल्स परिसर में बसों की सघन जांच की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रश्मि आर्य ने स्वयं अधिकारियों के साथ बसों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान 2 बसों में गंभीर सुरक्षा खामियां मिलने पर जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी के माध्यम से उन्हें तत्काल सीज कराया गया। कई बसों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं खुले, भारी सामान और लोहे की रॉड रखी मिली तथा दस्तावेज और बीमा भी अधूरे पाए गए। रश्मि आर्य ने कहा कि दौसा बस अग्निकांड के बाद राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने यात्रियों से सफर से पहले सुरक्षा उपकरणों की जांच करने की अपील की। रामकृष्ण चौधरी ने कहा कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों के खिलाफ चालान, सीज और अन्य वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कुछ दिन पहले दौसा में जो आगजनी की बस में घटना हुई थी, उसको हमारे सीजे साहब ने बहुत गंभीरता से लिया है और रालसा की तरफ से हमें ये निर्देश दिए गए हैं कि हम इस तरह की बसें जो एसओपी हमारे राजस्थान सरकार द्वारा जारी एसओपी है उसकी पालना नहीं कर रही है, उसकी पालना की उल्लंघन में गाड़ियां चलाई जा रही हैं। तो इसकी मुहिम में हमने रालसा के निर्देशानुसार टीम गठित की है, जिसमें हमारे यहाँ के डीटीओ साहब, सीजे मैम हमारे साथ है और दो एसआई हमारे साथ है और हमारी इस मुहिम में हमारे साथ एडीएम मैम सेम हमारे साथ आई है, LATCS हमारे साथ है। तो हमने यहाँ बसों को चेक किया है, बसों में एसओपी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। सबसे मेन इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, जो 2-3 बसें हमने यहाँ चेक करी है, अभी तक उन दोनों ही बसों में इमरजेंसी एग्जिट ठीक तरह से नहीं पाए गए। इवन लगातार उनको कोशिश करने पर भी नहीं खुले गए हैं। बस चूंकि ये पैसेंजर गाड़ी है, फिर भी इनमें सामान लोड होकर जा रहा है। इवन इस जो सामने आप बस देख रहे हैं, इसमें तो लोहे की रोड, एक बहुत बड़ी रोड रखी हुई है, जो भी ये साथ में लेकर इस तरह से जा रहे हैं। मेरी आमजन से ये अपील रहेगी कि आप इस तरह की बसों का बाइकआउट करना शुरू करें। भीलवाड़ा में रसद विभाग से जुड़े एक विवादित मामले ने नया मोड़ ले लिया है। खामोर निवासी राशन डीलर ओम प्रकाश वैष्णव ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए रसद विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। ओम प्रकाश का आरोप है कि मासिक अवैध राशि नहीं देने पर उन्हें षड्यंत्रपूर्वक फंसाया गया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनका राशन डीलर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। उनका कहना है कि 29 अक्टूबर 2025 को निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने हस्ताक्षर लेकर बाद में दस्तावेज बदल दिए और कथित रूप से जाली हस्ताक्षर कर रिपोर्ट तैयार की। पीड़ित के अनुसार इसी आधार पर लाइसेंस रद्द किया गया और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। ओम प्रकाश का दावा है कि निजी एफएसएल जांच में हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर फुलियाकला थाने में 6 जुलाई 2026 को एफआईआर दर्ज की गई। अब पीड़ित ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपित अधिकारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा मेरी दुकान का फर्द मौका व निरीक्षण प्रपत्र कूट रचित व फर्जी तरीके से बनाकर मेरी दुकान का निलंबन कर दिया। 29/10 को इन्होंने मेरी दुकान की जांच की। जांच दौरान इन्हें कोई किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई और वहाँ फर्द मौका और जांच निरीक्षण प्रपत्र वहाँ बनाया गया, जिसपे मैंने और मेरे वहाँ के मौजूद 2 गवाहों ने हस्ताक्षर किए। फर्द मौका वहाँ 2 पेज में था और जांच पूरी तरीके से जांच सफल रही और जांच में मैंने पूरा सहयोग किया। जांच के बाद ये लोग ऑफिस आ गए। ऑफिस आकर डीएसओ के दबाव में या अन्य किसी राजनेता के या किसी अधिकारी के दबाव में इन लोगों ने मेरा फर्द मौका व निरीक्षण प्रपत्र चेंज कर उसमें मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए मेरी दुकान का निलंबन कर दिया। उसके बाद मुझे हाई कोर्ट का एक कैबिनेट नोटिस मिला। नोटिस के बाद मैं डीएसओ ऑफिस आया तो 1/7 को मैंने कोर्ट में इस्तीफा पेश किया साबरा न्यायालय में। वहाँ बड़ी लंबी न्यायिक लड़ाई के बाद मेरे को एफआईआर का ऑर्डर मिला। कल पुलिस थाना को ऑर्डर किया न्यायालय ने भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर और कानूनी कार्रवाई की जाए। आज मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब से मेरी हाथ जोड़कर मैंने गुजारिश की। कलेक्टर साहब ने मेरा ज्ञापन स्वीकार किया। कलेक्टर साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि आपकी जांच, इसमें गंभीरतापूर्वक जांच की जाएगी, विभागीय जांच की जाएगी। यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको निलंबन किया जाएगा। और मेरी भी कलेक्टर साहब से यही मांग थी कि यदि ये दोषी है तो इनको तुरंत रूप से सस्पेंड किया जाए। साहब शाहपुरा स्थित
चांदशाह की बावड़ी में नगर पालिका की तोड़फोड़ कार्रवाई अब विवादों के केंद्र में आ गई है। प्रभावित पक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने पूरी तरह गैरकानूनी और तानाशाही रवैया अपनाते हुए डेमोलिशन की कार्रवाई की। उनका कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन था और पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई कर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अनदेखी की। प्रभावित पक्ष ने इस घटना को संविधान और कानून की भावना के विपरीत बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। साथ ही चेतावनी दी है कि इस कथित अवैध कार्रवाई में शामिल सभी जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी और दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। प्रभावित पक्ष ने न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लोगों का न्यायपालिका और कानून के शासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। चांदशाह की बावड़ी शाहपुरा में जो नगर पालिका ने अनैतिक तरीके से और गैरकानूनी तरीके से जो डेमोलेशन किया है और वहाँ जो मतलब तानाशाही की है और तमाम सबूत और एविडेंस होने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन और न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद कोर्ट ने प्रशासन ने उन तमाम चीज़ों को ताक में रखकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई है और ये संविधान के ऊपर और हमारे कानून पर एक बदनुमा दाग है। ये घटना हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जिन्होंने भी ये कृत्य किए हैं वो तमाम लोग ज़रूर इसकी सज़ा पाएंगे और उनके खिलाफ हम हर तरीके की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उनको ज़रूर हम सज़ा दिलाकर रहेंगे। और हम इसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन है, अभी इस पर स्टे हुआ है। हम न्यायपालिका में हमारा विश्वास है, हम न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने एक इंसाफ कायम किया और एक न्यायालय में हमारे तमाम लोगों की आस्था को मजबूत किया। भीलवाड़ा जिले में पंचायत समिति सुवाना की ग्राम पंचायत आजिया में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2026 आमजन के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी मंच बना। शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य सरकार की लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत आजिया निवासी ममता कंवर को पुत्री कीर्ति कंवर के जम पर 2500 रुपए का डमी चेक और बधाई संदेश प्रदान किया। इस दौरान परिवार को बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। लाभ मिलने पर ममता कंवर ने कहा कि ये योजना बेटियों के जन्म को सम्मान देने और परिवारों में सकारात्मक सोच विकसित करने की सराहनीय पहल है। शिविर प्रभारी एवं विकास अधिकारी जितेंद्र गुरनानी, तहसीलदार ललित सेन, नायब तहसीलदार रौनक शर्मा, सहायक विकास अधिकारी दिनेश कुमार, प्रशासक पूर्णिमा कंवर और महिला अधिकारिता विभाग की पर्यवेक्षक मीनल विजयवर्गीय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य सरकार की एमनेस्टी योजना 2026 के तहत कृषि ट्रैक्टर और दुपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण पर लगने वाली पेनल्टी में राहत दी जा रही है। इसको लेकर भीलवाड़ा जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने ट्रैक्टर डीलरों की बैठक ली। जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए ट्रैक्टर डीलरों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें वाहन स्वामियों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग के अनुसार दुपहिया वाहनों और कृषि ट्रैक्टरों के आरसी नवीनीकरण पर देय शास्ति में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। अब तक जिले के 88 ट्रैक्टर और 231 दुपहिया वाहन स्वामी योजना का लाभ उठा चुके हैं तथा 18,46,200 रुपए की पेनल्टी में राहत दी गई है। योजना 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। साथ ही जुलाई माह में बिना पंजीयन या समाप्त वैधता वाले वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।